लेक्चर वी टॉक अबाउट द प्लांट हार्मोन। इस लेक्चर में प्लांट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज गिबरलिन, एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन, एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। ये तीनों हार्मोन क्या करते? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते, मींस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते। देन एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इनहेबिट द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है, रोक देता है। देन हम एक एक हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सिन क्या करता है? सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है और सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और क्या करता है? प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और क्या करता है? फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं गिबरलिक एसिड की। नेक्स्ट हार्मोन इज गिबरलिन। प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। गिबरलिन क्या करता है? सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन की प्रेजेंस में ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी इन सीड और बर्ड की दोनों की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट, और फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। डॉर्मेंसी क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज। जब प्लांट इनएक्टिव स्टेज में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। अब इनएक्टिव स्टेज का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भी सीड हो गई, उसे हम 1 साल के लिए रख देते, 1 साल बाद उसकी ग्रोथ कराते, तो ये जो 1 साल का गैपिंग था, 1 ईयर की गैपिंग, तो ये क्या हो गई? इसकी डॉर्मेंसी पीरियड हो गई। 1 साल बाद उसे हम सारे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, जिस कंडीशन में सीड ग्रो करती है, तो वो सीड क्या होगी? अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करेगी और फिर से उसकी ग्रोथ होगी। तो गिबरलिन क्या करता है? डॉर्मेंसी के पीरियड को ब्रेक डाउन करता है। देन नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। प्रमोट सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और हेल्प इन, ये भी क्या करता है? डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है। किसके अंदर? सीड के अंदर और बर्ड्स के अंदर। देन दे डिले द एजिंग इन द लीव्स, और जल्दी मतलब पेड़ को बूढ़ा नहीं होने देता है, इस तरह से सिंपल टर्म में बात करें। देन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपनिंग में भी हेल्प करता है साइटोकाइनिन, और फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गिबरलिक एसिड। प्रमोट इनहेबिटर। ये क्या करता है? ग्रोथ इनहेबिटर होता है, जो कि ग्रोथ को रोक देता है। प्रमोट द डॉर्मेंसी इन सीड। सीड की डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, बर्ड्स को प्रमोट करता है, और क्या करता है? स्टोमाटा की क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसी वजह से एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। अब जैसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, सो एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रोपिज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म बोलो चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट बोलो, दोनों एक ही चीज है। ट्रोपिज्म होता क्या है? अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस आके जो है इफेक्ट डाल रहा है, तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, डिटरमाइन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, वो किस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे हमें कोई मारता है तो हम क्या करते हैं? अपोजिट रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्टिमुलस हो गए, तो हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा ट्रॉपिज्म हो गया। ठीक है, अब टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, यहाँ पे प्लांट के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिज्म कितने प्रकार के होते हैं? ट्रॉपिज्म आर मेनली 5 टाइप। 5 टाइप्स के होते हैं। ये 5 टाइप्स के ट्रॉपिज्म होते हैं। ये इनका स्टिमुलस हो गया। अब स्टिमुलस हो गया, पहला स्टिमुलस है लाइट। ठीक है, प्लांट जब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो किस प्रकार का ट्रॉपिज्म होता है? फोटोट्रॉपिज्म। क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो प्लांट का क्या हो गया? लाइट, स्टिमुलस लाइट हो गया। जिस भी डायरेक्शन में प्लांट को लाइट मिलती है, प्लांट उसी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेते, अपना मुंह कर लेते। सबने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फोटोट्रॉपिज्म। देन ग्रेविटी। जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब ग्रेविटी हो गया। ठीक, उसके बाद केमिकल। जब ये केमिकल, कोई भी केमिकल रिस्पॉन्स करो, कोई भी केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करो प्लांट को, तो वो केमोट्रॉपिज्म हो जाते हैं।
मतलब वो केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, केमोट्रॉपिज्म। देन नेक्स्ट इज वाटर। वाटर क्या होगा, स्टिमुलस हो गया। इस स्टिमुलस में जब प्लांट रिस्पॉन्स करते तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर। देन टच, जब हम प्लांट को टच करते हैं तब जब वो रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होना जियोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ केमोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड टच इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज नास्टिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स of an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nastic movement। nastic movement क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट रिस्पॉन्स करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस जब लगेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, इन अ डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो डिटरमाइंड नहीं होगा। जैसे कि ये जरूरी नहीं कि जैसे स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से रिस्पॉन्स कर रहा है तो प्लांट भी उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी इसी टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। अब कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ एन सेंसिटिव प्लांट दैट इज टच मी नॉट। छुई मुई का जो पेड़ होता है इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। हियर द स्टिमुलस इज टच। स्टिमुलस क्या हुआ, टच। हमने उसे टच किया तो वो लीव जो होती है क्या करती है, अपने आप को फोल्ड कर लेती। ये जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में हमने टच किया है उसे उसी डायरेक्शन में वो फोल्ड करे, वो डिटरमाइंड नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया, नास्टिक मूवमेंट। उसमें स्टिमुलस क्या हो गया, टच। द नेक्स्ट इज द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग एट द डार्क व्हेन द लाइट इज फेड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है नास्टिक मूवमेंट का, जैसे मून फ्लावर है, सुबह के समय मॉर्निंग में उसकी पेटल्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती है, इसलिए तो नाम रखा गया उसका मून फ्लावर। और जैसे ही डार्क मतलब रात होती है फिर से उसके पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा, मतलब डायरेक्शन जरूरी नहीं उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मून फ्लावर उसी डायरेक्शन में हो, बस वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। जब उसे रात हो रही है फिर से वो क्या हो रहा है, मुरझा जा रहा है जैसे ही सुबह होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया नास्टिक मूवमेंट का। इसमें स्टिमुलस क्या हो गया, लाइट। लाइट के प्रेजेंस में वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है। दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट।